नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। 12वीं शताब्दी में महोबा के राजा हते परमाल और परमाल किते दरबारी कवि हते जगनिक। जगनिक ने आलाखंड लिखो और आलाखंड बड़ो प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में। आलाखंड की कछु पंक्तियाँ विश्वविख्यात हैं, पूरे देश में गाई जाती हैं। समय समय पे इनको उपयोग भी होते हैं अलग अलग परिदृश्य में। उनने लाइनें लिखी, बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दुई मर जावे, तीजो खौफ खाए मर जाए। ये लाइनें आज फिर चर्चा को विषय हैं, आज फिर चर्चाओं में हैं और आज फिर महोबा में जौन प्रकार से घटनाक्रम हो रहे हैं ऊपर सटीक बैठ रही हैं। आज आला उदल की वीरता को लेकर तो नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता और जो राजनीतिक नूरा कुश्ती चल रही है ऊपर भी जगनिक की ये लाइनें बड़ी सटीक बैठ रही हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखो कि कौन तरीका से महोबा की चरखारी सीट से विधायक बृजभूषण सिंह राजपूत, गुड्डू भैया और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बीच में तनातनी की खबरें सामने आई। कौन तरीके से छेको गो, फिर कौन तरीका से मुद्दा उठाए गए। कई दिनों तक जो विषय चर्चा में बनो रहो, ना सिर्फ महोबा चरखारी तक बल्कि देश भर में ये विषय की खूब चर्चा भई। अब महोबा से एक और मामला सामने आओ है। महोबा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री दीपाली तिवारी को जो बयान सामने आओ फेसबुक पर लाइव आके उन्होंने जो कुछ भी कही उसकी भी पूरी देश में चर्चा चल रही है। आज अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म को कवर कर रहे हैं। कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पे पद देवे के लाने जो भी डिमांड की बात कही वह चर्चा को विषय बना। कब वाकई में भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को इस प्रकार से पद दिए जाते हैं। अब विपक्षी दलन ने ऐसे सवाल खड़े कर वो शुरू कर दो। कैसे कल तक तो भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर सड़कन पे थी। विपक्ष ने जब संसद में घेराव करो और बिल पास नहीं होने दो तो ई को लेके बड़े पुतला फूके। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को महिला विरोधी करार देवे से कौन तरीका से नहीं चुकी। अलग अलग कार्यक्रम करी गए, ऊपर से अल्टीमेटम आए, बहुत प्रदर्शन भय। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पे ही प्रकार के आरोप लगाए तो अब विपक्ष भी चूक नहीं रहा। बुंदेली वार्ता ने ई पूरे प्रकरण के बाद भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं मोहनलाल कुशवाहा से बात करने को प्रयास करो, मामले को समझने को प्रयास करो कि मामले की जड़ में क्या है। लेकिन वार्ता नहीं हो पाई। हमने दूसरी बार भी प्रयास करो, फिर भी वार्ता नहीं हो पाई। शायद दिन भर एक खींचतान में व्यस्त हुई हैं। संगठन से लेके कई लोगों के फ़ोन आ रहे हुए हैं, मीडिया वालों के भी फ़ोन आ रहे हैं, इस वजह से व्यस्त हुई हैं। हो सके तनाव में भी हों, कैसे इस प्रकार के आरोप ही लगे हैं। आरोपन में कितनी सच्चाई है, आरोप कितने झूठे हैं, ई के अंदर अपन नहीं जाए। लेकिन बुंदेली वार्ता ने ई पूरे प्रकरण में दीपाली तिवारी से भी बात करी। उनने का कछु कही जो बुंदेली वार्ता आपको बताए, का कछु नाउ अपडेट है पूरे केस में जो भी आपको बताए। लेकिन एक कमेंट है वो आपको सबसे पहले हम चाहते हैं कि पढ़ के सुना दे। दीपाली की एक पोस्ट पे भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी ने एक कमेंट करो और उनमें लिखो, दीपाली तमीज़ से बात कर, समझी, ज़्यादा ड्रामा मत कर, बहुत दिन हो गए तुझे बोलते बोलते। केवल भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी के कमेंट की भाषा शैली देखिए। इतनी संस्कारी पार्टी के जिला पदाधिकारी की केवल भाषा, दीपाली तमीज़ से बात कर, समझी, ज़्यादा ड्रामा मत कर, बहुत दिन हो गए तुझे बोलते बोलते। मैं 12 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। जब तू आशीष महाराज के साथ होल्डिंग में लगी थी उनकी ही चेली थी और जब वो ख़त्म हुए तो उनके लिए 2 शब्द भी शोक संवेदना में व्यक्त नहीं की। तब से जानता हूँ 2017 के आसपास आई। और रही बात धरने की तो पार्टी में मैंने विरोध पार्टी का नहीं किया, व्यक्ति का किया था। कल की आई पार्टी में तुमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें क्या? पार्टी 24 घंटे दूसरों से जलन के अलावा कुछ नहीं। तुमको नारी शक्ति की आड़ में अपनी भड़ास मत निकाल। ये पंकज तिवारी जी हैं। पंकज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष हैं। पंकज तिवारी को भी जिक्र बड़ी चर्चाओं में है, मीडिया में भी पंकज तिवारी को नाम आ रहा है। और पंकज तिवारी को जो कमेंट मिलो है बुंदेली वार्ता को, इस प्रकार की भाषा है।
अब सबसे पहले ये पूरे प्रकरण में अपडेट सुन लो, ताज़ा अपडेट का है। जब जो मामला मीडिया में चर्चाओं को विषय बनो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की तरफ से बताई जा रही है कि 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है ये पूरे मामले की जांच पड़ताल के लाने। दीपाली तिवारी के आरोपण की जांच पड़ताल के लाने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। उतई फेसबुक पे कल यानी कि 26 तारीख की शाम को लाइव आवी के बाद आज यानी कि 27 तारीख को दोपहरिया में एसपी कार्यालय भी पहुंची, उतई भी शिकायत करी गई। ई के पहले भी दीपाली एक बार पहले भी एसपी साहब से शिकायत कर चुकी हैं जिला पदाधिकारियों की, उनके कृत्यन की। ऊपे अबे महोबा की पुलिस जांच ही पड़ताल कर रही थी कि जो एक नव मामला सामने आ गया जी में सीधे जिलाध्यक्ष पे हम बिस्तर बनावे के आरोप लगा देंगे। अब पूरी कहानी का है बुंदेली वार्ता ने जो दीपाली तिवारी से वार्तालाप करी और समझने को प्रयास करो कि आखिर मामला का है, पूरी कहानी का है। काय दीपाली तिवारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाजपा के मुखिया पर इस प्रकार के आरोप लगा रही और कह रही हैं कि जिलाध्यक्ष ने उनसे कार्यालय में कही थी कि या तो वे उनकी बात मान ले वे, नहीं तो जंग के तई पद पर है। जब बात नहीं मानी तो उनने अपने मन की कर ली, लेकिन इसके बाद भी उनने कछु नहीं की, उनने सिर्फ अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा की बात लिखी। लेकिन जौन दिना इस्तीफा दो उसे 2 घंटा पहले जब अध्यक्ष जी बताई जा रही है कि एक जिला पदाधिकारी जिला के महामंत्री के संगे लौट रहे थे लखनऊ से, तो फोन आओ महामंत्री जी के फोन से, कई जाते कि शुभकामनाएं देवे के लाने फोन आओ। तो से दीपाली ने पूछी कि कौन सा पद दो, तो पता चलो वही पद जो 9 साल से हैं तो जिला मंत्री को। दीपाली ने करी कि साहब ऐसो काहे करो, अध्यक्ष जी ऐसो काहे करो। तो उतने से फिर बताई गई जो कथित आरोप है उनके आधार पे बात कर रहे पर। तो उतने से कही गई कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने अपने मन की कर ली, हमने अपने मन की कर ली। तिवारी जी को गुस्सा आ गई, तिवारी जी ने इस्तीफा रात ही के 2 घंटा बाद दे दो। इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास पहुंचो और फिर अध्यक्ष जी के माध्यम से कही जाते कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचो। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की संस्तुति पे बताई जा रही है कि इन्हें पद से पद मुक्त कर दो, यानी कि इनको इस्तीफा स्वीकार कर लो को। अंदर की बात का है, अंदर की बात बुंदेली वार्ता ने जब संगठन के कई लोगन से बात करी, जिम्मेदार लोगन से, तो अंदर की बात जा निकल के आई कि चलो जिला मंत्री बना दो, तो नहीं बनाओ तो जिला महामंत्री, नहीं बनाओ तो जिला उपाध्यक्ष। गुस्सा आ गई थी तिवारी जी को, गुस्सन में उन्होंने इस्तीफा की बात कह दी। इस्तीफा लिख भी दो, 2-4 दिना में गुस्सा शांत भी हो जाती, लेकिन 2 ही दिना में बताई जा रही कि इस्तीफा मंजूर होगा। इतनी जल्दबाजी, तो फिर जा गुस्सा बढ़ गई। तिवारी जी को भी जा आशा नहीं हती, महिला नेता को भी जा आशा नहीं हती कि इतने जल्दी जो इस्तीफा स्वीकार हो जाए। 2-4 दिना की गुस्सा आती, गुस्सा शांत हो जाती, फिर से पार्टी को काम करती। लेकिन कितऊ ना कितऊ जल्दबाजी जिलाध्यक्ष जी को भी हती और इस्तीफा स्वीकार जल्दबाजी में करा लाओगा। थोड़ा सा समय दे तो पार्टी की थी, पार्टी में कई सालें सेवाएं भी दी थी, शायद मामला बन जातो, मामला सुलझ जातो, लेकिन मामला नहीं सुलझा। चलो इस्तीफा दो, इस्तीफा स्वीकार भी होगा, लेकिन फिर कार्यकारिणी के पहले जब जा बात कही गई थी जिलाध्यक्ष की तरफ से, तो फिर इतने दिन बाद काय जा बात सामने आई। जब कही गई थी तो वही समय सामने आ जाती तिवारी जी। एक सवाल जो भी है जनता के मन में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में, कि अगर जिलाध्यक्ष जी ने इस प्रकार की अनैतिक डिमांड रखी थी पद के नाम पे, पद देवे के नाम पे, तो जिला कार्यकारिणी आवे के पहले रखी थी, तो जिला कार्यकारिणी बनवे तक को इंतज़ार क्या करो। ठीक है, जिला कार्यकारिणी बनवे तक को इंतज़ार कर लो कि हो नहीं बनाओगे जो चाह रही थी, जिला प्रमोशन नहीं करोगे, तो उसके बाद आ जाती ये बात सामने डिमांड की। जा सवाल हमने भी दीपाली तिवारी जी से पूछो, उनको कहबो है कि हम विचार कर रहे थे, बात इतनी बड़ी थी कि अगर जा बात सामना करते तो 4 उंगली हमारी तरफ भी उठती, हमारी बदनामी भी होती, हमारे परिवार की भी बदनामी होती ई बार। लेकिन ई को लेके
वे इच्छा शक्ति अपनी मजबूत नहीं कर पाई, डरात रहीं। महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें भी होती, हमने कि ठीक है, महिलाएं इतना बड़ा स्टैंड नहीं ले पाती, लेकिन फिर आपका है। तो दीपाली तिवारी ने बताई, अब इसे के 2 दिन पहले एक सज्जन मिले थे, हमने पूछी कहाँ मिले थे, घरे मिले थे, कार्यालय मिले थे, कहाँ मिले? बोले घरे नहीं मिले थे। कहाँ मिले थे? बोले हम मॉर्निंग वॉक पे गए थे सवेरे सवेरे 2 दिन पहले। एक भाई साहब आए, भाई साहब ने शुरू में तो अच्छी अच्छी बातें करी, हाल चाल पूछे, कुछ हुई देर बाद कल लगे कि जो फेसबुक पे आवो बंद काहे नहीं करनी। उन्होंने की काहे का दिक्कत है, तो धमकी दी गई कि गलत हो जाए तुम्हारे संग। उन्होंने पूछी का गलत हो जाए, तुम्हारे पति को? बोले 76 में फसादा हो जाए। बस यही बात कही जा रही है कि दीपाली को बहुत गलत लगी, ई प्रकार की धमकी नहीं देनी चाहिए थी उस सज्जन को। जब पूरी कहानी हम दीपाली तिवारी के जो वार्तालाप भाई बुंदेली वार्ता की वो आधार पे बता रहे हैं। सच्चाई कितनी है, सच्चाई कितनी नहीं है, जो तो जांच को विषय है, जांच हुई है तब सच्चाई आए। लेकिन उनने जो बताई वो हम आपको बता रहे। उनने कही कि जब उस सज्जन ने मॉर्निंग वॉक के दौरान जा कही कि पति पे 76 लिख जाए अगर नहीं दबी तो फिर बोले मामला सर के ऊपर होगा। घर परिवार में बात करी, पति को पूरी बात बताई, कारखानी बनवे के पहले से जब डिमांड रखी गई उतने से शुरुआत करी और पूरी बात बताई, और बड़ी सोच समझ के इच्छा शक्ति मजबूत करके वे निर्णय पे पहुंची कि अब जा बात ओपन करी जाए। वे प्रयास कई दिनों से कर रही थी जा बात कहवे को, लेकिन कह नहीं पा रही थी। सामाजिक दबाव हो या जो भी महिलाओं को रथे उसको लेकर कह नहीं पा रही थी उनको कह। लेकिन जब जैसे ही जा बात सामने आई कि पति पे 76 लिखवा दें, तो जा बात उनसे सहन नहीं हुई। उनने अपने घर परिवार में सबसे बात करके जो निर्णय लो कि अब उन्हें ये बात को उजागर करने पड़े। और कल दीपाली तिवारी ने जो कुछ भी कही वो सबके सामने है, पूरा देश पूरा प्रदेश देख रहा है। हालांकि दूसरी तरफ मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा को भी बयान आ गया है। उन्होंने दीपाली तिवारी के इन तमाम आरोपण को बेबुनियाद बताया है और सीधे साधे सज्जन व्यक्ति की छवि खराब करवे की बात कही है कि उनकी छवि खराब करवे की योजना है और कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, विपक्ष कहाँ चूक तो कैसे भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चूक रही। सदन के विशेष सत्र के बाद जो कछु भी भाव, तो अब विपक्ष का चूके। कांग्रेस को भी बयान आओ, कांग्रेस ने भी टिप्पणी करे वो शुरू कर दी, और तमाम विपक्षी दल के नेता हैं उनने भी तत्काल लिखो लपक वो शुरू कर दो और तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या वो शुरू कर देंगे। जब पूरी कहानी हती, लेकिन की थोड़ी सी आगे की कहानी बताएं कि जो चर्चाओं में है दीपाली तिवारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री, उनको अतीत भी बड़ो मजबूत बताओ जाते कि वे कौशाम्बी की रहने वाली हैं। इनके दादाजी जो हैं मंगला प्रसाद तिवारी, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। करीब 4 दशक पहले कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। ससुराल राजनीतिक है, चाचा जी अभी भी कांग्रेस में हैं। पिताजी भूमि विकास बैंक में अकाउंटेंट रह चुके हैं। तो जो पूरा कौशाम्बी को उनको माए के पक्ष तो वो राजनीतिक रूप से मजबूत, तो उन्होंने सोची काहे नहीं हम राजनीति में हाथ आजमावे। हालांकि समाज सेवा भी कर रही थी, कछु लोगों ने कही कि पार्टी में आ जाओ, तो आ गई और 9 साल से बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की संयोजक का भी बनी। लेकिन अब जो प्रकार के आरोप लगाए गए हैं वे आपने देख ही लए हैं, सुन ही लए हैं और तमाम मीडिया चैनल पर चले ही रहे हैं। तो जब कछु पूरी कहानी हती दीपाली की भाजपा जिलाध्यक्ष फिलहाल बुंदेली वार्ता की बात नहीं भाई, बात हुई है तो उनको पक्ष भी बताएं। लेकिन यही पूरी घटनाक्रम में जो बात निकल के सामने आई है वह बात केवल इतनी कुंठा कि इतनी जल्दबाजी का हती। अगर इस्तीफा गुस्सा में दे दो तो कौन व्यक्ति 9 साल से जिला मंत्री के पद पर टिको है, उनकी महत्वाकांक्षाएँ हती कि उनको प्रमोशन हो जाए, जिला महामंत्री या जिला उपाध्यक्ष बना दो जाए। नहीं बनाओ तो गुस्सा लाजमी है और यही गुस्सा में उनने इस्तीफा दे दो। लेकिन इस्तीफा जब 2 दिन में
मंजूर कर लो गो, तो उनको गुस्सा आक्रोश में बदल गो, और ई के बाद ये सारी चीज़ें निकल के फिर सामने आने लगी। और अब जो पूरा मामला देश को हॉट टॉपिक बन गया है, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो टॉपिक चल रहा है। ई पूरे घटनाक्रम में आपको का कछु कहबो है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ई के बारे में कछु और आपकी टिप्पणी होए, आपको नज़रिया होए, आपको कछु कहना होए, वो भी बता दियो। देखबे सुनबे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।